हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिस पर हम बात करने वाले हैं कि आज की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और साथ में फोर व्हीलर के अंदर थर्ड पार्टी के क्या क्या रेट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब कि IRDA ने डिसाइड किए हुए हैं। और इसके अंदर आप अगर कहीं से भी इंश्योरेंस कराते हैं पूरी इंडिया के अंदर तो यही रेट्स पे आपको इंश्योरेंस मिलता है, इसी रेट्स पे आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी के अंदर जो कवर होता है वो समझने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और उसके रेट्स को देखने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें जिससे कि आपको पूरी सीरीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए कि फोर व्हीलर इंश्योरेंस करके हम किस तरीके से मंथली 40 से 50 हज़ार रुपये इजीली अर्न कर सकते हैं और इससे हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं कि आप इस तरीके से किस तरीके से आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपने जो इंश्योरेंस थर्ड पार्टी के लिए है तो आपकी गाड़ी से अगर किसी पर्सन को मतलब आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और रोड पर गाड़ी चलाते हुए आपकी गाड़ी से किसी दूसरे को हिट हो जाता है, किसी को नुकसान पहुंच जाता है, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो वो सारे जो कवरेजेस हैं वो आपकी थर्ड पार्टी पॉलिसी कवर करती है। चाहे वो ड्राइवर की लीगल लायबिलिटी कवर हो, मान लीजिए किसी ड्राइवर ने किसी पर्सन को यहाँ पर हिट कर दिया और उसकी डेथ हो जाती है तो वहां पर एक लीगल लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो वो भी आपकी थर्ड पार्टी पॉलिसी कवर करती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रूल को लेकर आई थी कि इंडिया के अंदर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी होता है कि आपकी गाड़ी से किसी दूसरे को अगर नुकसान हो जाता है तो वो इंश्योरेंस कवर आपको बियर ना करना पड़े, आपके बिहाफ पे कंपनी को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस का बेनिफिट पता लग गया कि क्यों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है। तो आपने सुना भी होगा कि कई बार लोग बोलते हैं कि यार मेरे को पुलिस वालों से बचने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब है कि आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को अगर हिट हो जाता है तो वो यहाँ पर कवर मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कौन कौन से कवर होते हैं, मतलब कि कितना प्रीमियम यहाँ पर चार्ज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं आपके बिहाफ पे कंपनी चार्ज कर रही है बट वो कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट फिक्स करती है। गवर्नमेंट के पास वो पैसा पूल के अंदर चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है और जब भी कोई क्लेम आता है उसी पूल से निकाल के वो पैसा वापस दे दिया जाता है। तो इसको हम समझते हैं कि कितना प्रीमियम यहाँ पर, कितना प्रीमियम रेट यहाँ पर डिसाइड होता है फोर व्हीलर इंश्योरेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम यहाँ पर फोर व्हीलर की बात करते हैं प्राइवेट व्हीकल के अंदर यहाँ पर जो इंजन कैपेसिटी है, जो आपका इंजन का कैपेसिटी होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि मेरा इंजन जो है 1000 सीसी से कम है तो आपके जो 1000 सीसी से कम इंजन है तो आपका एग्जिस्टिंग रेट जो है अभी का फिलहाल जो रेट चल रहा है वो प्रीमियम रेट चल रहा है 2072 रुपये, मतलब कि 2072 आपको प्रीमियम देना होता है। अगर आपका 1000 सीसी से नीचे का इंजन है तो आपको थर्ड पार्टी के लिए 2072 प्लस GST आपको अमाउंट पे करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका जो सीसी इंजन है 1000 से 1500 सीसी के अंदर है, क्योंकि मैंने बताया आपको इंजन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, तो 1000 से 1500 सीसी के अंदर आपका जो प्रीमियम रेट है वो है 3221, मतलब कि 3221 रुपये आपको चार्ज किया जाता है। प्लस इसमें GST अगर हम 18% ऐड कर देते हैं तो वो फाइनल अमाउंट बन जाता है। इसी तरीके से अगर आपका जो गाड़ी का इंजन है वो 1500 सीसी से ज़्यादा है, 1500 सीसी से ज़्यादा होने की वजह से ये आपका जो आपका प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि है 7890। तो अगर आपका 1500 सीसी से ज़्यादा इंजन है तो आपका प्रीमियम जो बनेगा 7890 है और इसके साथ में आपको GST ऐड करना पड़ेगा और ये फाइनल अमाउंट आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का बन जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अभी हो सकता है कि कुछ रेट क्योंकि सोर्स IRDA का है तो हो सकता है कि कुछ रेट्स यहां पर इंक्रीज होने वाले हो थर्ड पार्टी के लिए। तो यहां पर आपको प्रपोज रेट जो मिल रहे हैं वो है 2182 3383 प्लस 7890, मतलब कि आपकी जो थर्ड पार्टी की रेट्स है आप कहीं ना कहीं कस्टमर को बता सकते हो कि ये कभी भी आपके रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर टू व्हीलर के भी आपको रेट्स हैं तो वो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बार बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको शेयर कर दूंगा कि थर्ड पार्टी के टू व्हीलर के इंश्योरेंस के रेट्स क्या होते हैं और किस तरीके से उसका बेनिफिट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से इसका थर्ड पार्टी का बेनिफिट होता है, क्या क्या रेट्स यहाँ पर आपके फाइनल होते हैं, क्या क्या रेट्स गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करके रखी है। अगर आप किसी भी इंडिया के अंदर किसी भी रीजन के अंदर है, किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट के अंदर है तो आपकी गाड़ी के ऊपर यही फाइनल प्राइस है जो कि आपका थर्ड पार्टी का लगता है। इसके लिए आपको
कोई भी पर्सन आपको बोलता है कि मेरा थर्ड पार्टी का प्रीमियम आपने महंगा बताया, मेरे को दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है उसने कुछ और एड ऑन हटाकर बताया हो और वो आप कुछ एड ऑन्स बताकर बता रहे हो, ऐड करके बता रहे हो, तो हो सकता है आपका प्रीमियम इस वजह से फर्क आ रहा हो। तो अदरवाइज थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम है ऑल ओवर इंडिया आपका फिक्स है, आपका कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं होता है। फाइनली मैं बोलूंगा फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको कंप्लीट सीरीज मिल सके फोर व्हीलर की, जिसमें आप 40 से 50 हज़ार रुपये अर्निंग करना सीख सकते हैं और अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इंश्योरेंस का बिजनेस करके हम कैसे अपनी इनकम जनरेट करें। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगली सीरीज के अंदर, अगली वीडियो के अंदर, जिसके हम जानेंगे कि फोर व्हीलर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव बंडल पॉलिसी या फिर और भी चीज़ें कैसे आपको काम करती हैं। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।